क्या गला खराब रहना एसिड रिफ्लक्स से आपका कोई लिंक तो नहीं है? आइए हम इसके लिंक के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। जो खाने की नली में आपका खाने की थैली से जो एसिड ऊपर आता है उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स का मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो हार्टबर्न होता है, सीने में जलन होती है। लेकिन उसके साथ और बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, जैसे रिजर्विटेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, खाने का टेस्ट खराब हो सकता है। बाकी उसमें डिस्पेजिया नाम का सिम्टम आता है, जिसमें लगेगा आपको सोर थ्रोट हो रहा है, गले में दिक्कत हो रही है, गले में कुछ अटका सा लग रहा है, आपको खाना फंसा हुआ लग रहा है। ये सारे सिम्टम होते हैं जिससे आपको लगेगा कि आपको ये गले की दिक्कत है। आप हेड एंड नेक के डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन वो आपको अचानक से भेजेगा कि आप उसको पेट के डॉक्टर को दिखाइए। तो ये सब चीजें होती है। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है इसका वो होता है आपका हार्ट बर्न होता है। लेकिन जो 20 to 60% पेशेंट आते हैं वो विदाउट हार्ट बर्न होते हैं, ये जिसके साथ हार्ट बर्न की दिक्कत नहीं होती है। मोस्ट कॉमन जो सोर थ्रोट होता है उसमें लगेगा कि पेशेंट को लगता है कि कुछ उसके गले में अटका हुआ है। इसको ग्लोबस हिस्टेरिकस नाम से जाना जाता है, जो साइंस की भाषा में जानते हैं। अदर सिम्टम जो होते हैं सोर थ्रोट के अलावा वो होता है आपका चोकिंग सेंसेशन होता है या टाइटनेस होती है। हमेशा उसको कांस्टेंट थ्रोट क्लियरिंग रहेगी, क्रॉनिक कफ रहेगा, हॉर्स वॉइस रहेगी और फूड की स्टिकिंग रहेगी थ्रोट में। उसको लगेगा कुछ फंसा हुआ है। बाकी उसको लगेगा कि उसके मुंह से हमेशा बदबू आती है और उसको उसका गला जो है पका हुआ लगेगा, रेड इन्फ्लेम्ड लगेगा, लैरिंग्स उसका ऐसा उसको लगेगा कि क्रॉनिक या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस से उसके सिम्टम जो है वो मैच करने लगेंगे। तो पेशेंट को लगेगा कि मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ है। लेकिन एक रिफ्लक्स होता है जिसको लैरिंजियल फेरेंजियल रिफ्लक्स कहते हैं, जिसमें आपका गैस्ट्रिक एसिड जो हो जाता है वो आपका ऊपर आने लगता है, उसकी वजह से हॉर्सनेस होने लगती है, कफिंग होने लगेगी, फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग रहेगी, उसको लगेगा गले में कुछ फंसा हुआ है। तो इसको एलपीआर नाम से जाना जाता है साइंस की भाषा में। ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और वो वोकल कार्ड को डैमेज करती जाएगी। तो कई बार देखा गया है सिंगर, टीचर और जो जिनको बात करने की ज्यादा दिक्कत होती है उनको एलपीआर की प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी वजह से वोकल कॉर्ड डैमेज होने लगती है। तो उनको ये सजेशन दिया जाता है कि आप कम बोलें। सिंगर हो गए, उनको एसिड रिफ्लक्स यदि होता है तो उनकी वजह से ये सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होने लगती है। उनको लगेगा कि मैं गाने की वजह से हो रहा है या मुझे पढ़ाने की वजह से हो रहा है, लेकिन वो मेन उसका रीजन है एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो रहा है। एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए आपको लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करनी होगी और खाने पीने का ध्यान देना होगा। आपको क्या करना है, उसमें बेड टाइम से 2 घंटे पहले आपको मील लेनी है और स्मॉल मील लेनी है, कोई लार्जर मील नहीं लेनी है। ये सारी चीजें आप उसमें सही कर सकते हैं। टाइट क्लॉथ नहीं पहनना है, वेट को मेंटेन करना होगा, नहीं तो उसकी वजह से भी इंस्पेक्टर आपके वीक हो जाएंगे। एसिडिक या स्पाइसी फूड या ऑयली फूड उनको कम करना होगा या बिल्कुल बंद करना होगा। चॉकलेट बंद करनी होगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक बंद करना होगा और आपको टोबैको या स्मोकिंग आपको बंद करनी होगी। अल्कोहल को आपको बिल्कुल बंद करना होगा। ये सारी चीजें होती हैं जिनसे आप ये सारी चीजें एसिड रिफ्लक्स आप सही कर सकते हैं, तो आपको सोर थ्रोट की भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको मेडिसिन ले सकते हैं तो आप उसमें मेडिसिन लीजिए, जिसमें आप एंटी एसिड टाइप का ले सकते हैं। बाकी आप पंप इनहिबिटर ले सकते हैं, जैसे ओमेप्रोजोल, पेटाप्रोजोल, ये सारी चीजें ले सकते हैं। हाइड्रोप्राइड ले सकते हैं। और यदि आपको 1 हफ्ते से ज्यादा आपको सोर थ्रोट हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा हो रहा है या आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि आपको ये क्या हो गया है, आप ये इस बीमारी से कैसे निजात पाएंगे। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।